जिस राज्य में विगत 4 सालों से एक भी महिला आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति न हो पाना, जिस राज्य में महीनों से चाइल्ड हेल्पलाइन सेवा ठप पड़ा रहना, उस राज्य में ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी मसला या मामलों का आना कोई बड़ी बात नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने झारखंड राज्य। वैसे तो झारखंड आदिवासी बहुल राज्यों के लिए जाना जाता है और यहाँ के जो वर्तमान सरकार है हमेशा आदिवासी का राग आलाप करती रहती है। लेकिन विगत 1 साल के अंदर में यहाँ के 98 से ज़्यादा प्रतिशत आदिवासी लड़कियों का मानव तस्करी करके दूसरे राज्यों में भेजा गया। ये आंकड़ा 33,000 से ज़्यादा की बताई जा रही है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बीते दिनों TRI और बाल कल्याण संघ एक संस्था के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया, जिसके द्वारा राज्य में 1 साल के अंदर 33,000 से ज़्यादा लड़कियों का ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया गया है। इन लड़कियों को दूसरे राज्यों में घरेलू कामगार या तो किन्हीं उद्योगों में काम करने हेतु या किन्हीं अन्य कामों के लिए दूसरे राज्यों में भेजा गया है। यह आंकड़ा अत्यंत दयनीय है। वैसे हम अगर अपने जिले की बात करें तो साहेबगंज, पाकुर, सिमडेगा, लोहरदगा, खूंटी, लातेहार जैसे अति पिछड़े जिले के ज़्यादातर लड़कियां इस श्रेणी में आती हैं। तो क्या हमारा झारखंड में जो सरकार या जो भी नीतियां यहाँ बनाती हैं, क्या वो पर्याप्त नहीं है कि दिनों दिन इतने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ह्यूमन ट्रैफिकिंग की समस्या क्यों बढ़ रही है? ये सवाल बनता है। तो आइए आज हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर एक छोटा सा क्लिप आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और हम आपको संक्षिप्त में बताना चाह रहे हैं कि आखिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्यों होता है और इसके होने के पीछे क्या कारण है। जोहार, मैं हूँ गोविंद टोप्पो और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। जैसा कि हम सभी जानते हैं, झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है जहाँ पर आदिवासियों की संख्या अच्छी खासी पाई जाती है, परंतु इन आदिवासियों के बीच शिक्षा की कमी और इनके पास रोजगार की उपलब्धता न होने के कारण इनके साथ पलायन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। वैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है, इसे भी मैं हर संक्षिप्त में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो परिभाषा दी गई है उसके अनुसार बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी पुरुष, महिला या बच्चियों का किसी भी अवैध तरीके से दूसरे राज्यों में घरेलू काम या कुछ अन्य के लिए ले जाया जाता है, उसे हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग या मानव तस्करी के संज्ञा देते हैं। वैसे यह समस्या बीते कुछ सालों से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत बढ़ गया है। एक देश से दूसरे देश में इस तरह की ट्रैफिकिंग का मामला दिनों दिन हमें देखने को मिलता है। लेकिन हम अपने झारखंड के संदर्भ में बात कर रहे हैं। झारखंड जहाँ पे नेचुरल रिसोर्स की प्रचुरता पाई जाती है, लगभग 40% खनिज संपदाओं हमारा इस राज्य में मिलता है। लेकिन इतनी प्रचुरता होने के बाद भी हमारा राज्य में नीति और नियम का सही क्रियान्वयन न होने के कारण लगातार यहाँ के आदिवासी व्यक्तियों, आदिवासी लड़की और लड़कियों का मानव तस्कर दूसरे राज्यों में हो रहा है। और इसके होने के पीछे भी कारण कई सारे हैं। पहला तो अशिक्षा, दूसरी परिवार में सही गाइडलाइन ना हो पाना, तीसरी सरकार की गलत नीतियाँ और चौथी यहाँ के जो बढ़ते दुष्प्रभाव, जिसके चलते लोग जो भौतिकवादी की दुनिया में जो खुद को शामिल करना चाह रहे हैं और खुद को उस दुनिया भागमभाड़ भरी दुनिया में शामिल करने और दिखावा ज़िंदगी जीना चाह रहे हैं, उसको लेकर भी बहुत सारे लोग दूसरे राज्यों की ओर पलायन करते हैं और उनका गलत लोगों के साथ, दलालों के साथ संपर्क होता है और उन्हें दूसरे राज्यों में ट्रैफिकिंग किया जाता है। तो ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, इस पर हमें गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। आज 33,000 का एक छोटा सा आंकड़ा हमारे समक्ष रखा गया है, लेकिन ये छोटी मोटी आंकड़ा नहीं है। आने वाले दिनों में लगातार इस आंकड़े में वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि राज्य में युवाओं और यहाँ के जो लोगों में जो बेरोजगारी की जो समस्या बढ़ रही है और लोग नशाखोर जैसे समस्याओं से फंस रहे हैं, ये भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में बढ़ोतरी का एक कारण बने। तो मैं आज छोटा सा ही सही लेकिन आपके सामने एक संक्षिप्त वीडियो लाने का प्रयास किया हूँ कि आखिर
झारखंड में ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर जो सरकार इतनी बड़ी बड़ी दावा करती है कि हमने फलाना नियम बनाया, फलाना कानून लाया, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार चुप तो रही है, जिस कारण लगातार ह्यूमन ट्रैफिकिंग की समस्या राज्य में बढ़ती जा रही है। और देश के आंकड़ों में भी देखें तो झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां पर यह आंकड़ा लगातार बढ़ रही, तो ये हमें सोचने की बात है। बाकी सवाल मैं आपके लिए रख रहा हूं कि आप इसको कैसे देखते हैं और आप इस पर किस तरह से काम करना चाहते हैं कि झारखंड में यह समस्या कम हो। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर कभी मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जोहार।